आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए दो बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स को आपस में कंपेयर भी करूंगा। दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के एक एक फीचर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो दो क्रेडिट कार्ड्स है ना, ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स आज की डेट में किसी भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेकिन इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले एक सवाल आता है कि स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे। भी स्टूडेंट ना तो पैसा कमाता है, स्टूडेंट ना तो कोई आईटीआर फाइल करता है, और स्टूडेंट का तो सिविल स्कोर भी -1 होता है। तो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे, ये सवाल भी तो एक बहुत बड़ा है। मैं देखता हूं आज की डेट में कोई भी एक स्टूडेंट है, मान लो 18, 19, 20 साल का स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहा है, वो मान लो कोई वीडियो देखता है HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड की या SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड की या कोई और अच्छा कार्ड ले लो, मान लो RBL एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की। स्टूडेंट ये वीडियो देखता है और आंख बंद करके सोचते हैं यार ये क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है, चलो इस क्रेडिट कार्ड के लिए फटाफट अप्लाई कर देता हूं। जब वो अप्लाई करता है वो कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली कार्ड रिजेक्ट होगा ही। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, मान लो मुझे भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो बैंक सबसे पहले क्या कहेगा, आपका इनकम प्रूफ दो, आपकी एलिजिबिलिटी बताओ, क्या आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या नहीं है। इनकम प्रूफ मांगेगा, मेरा सिविल स्कोर चेक करेगा। उसके बाद अगर मेरी एलिजिबिलिटी बनेगी तो बैंक क्रेडिट कार्ड मुझे इशू करेगा। ऐसे थोड़ी कोई भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट आंख बंद करके किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देगा, वो क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना उसको मिल जाएगा। आप सिंपल सी चीज समझ रहे हो। इसीलिए सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी स्टूडेंट से ये है कि ऐसा नहीं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड आप देखोगे आपको लगेगा ये क्रेडिट कार्ड तो बहुत अच्छा है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे, और आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दोगे। ऐसा करोगे तो आप अपना सिबिल स्कोर भी खराब कर दोगे। देखो, सबसे पहले थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन मैं हर एक पॉइंट को कवर करता हुआ चलूंगा। मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको बहुत चीजें पता होती हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको बहुत चीजें नहीं पता होती। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर सबको पता है, एक नंबर है 300 से लेके 900 के बीच में। अगर मान लो जैसे मैंने आज से पहले जिंदगी में बहुत सारे लोन लिए और भगवान की कृपा से मैंने सारे लोन समय पे उतारे भी हैं, तो मेरा सिबिल स्कोर लगभग 790 के आसपास है। ये बहुत परफेक्ट सिबिल स्कोर है। मैं अगर आज कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहूं तो वो बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड दे देगा। मान लो कोई और इंसान है, उसने पास्ट में कोई लोन लिया, उस लोन का उसने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक का पैसा नहीं भरा, तो उसका सिबिल स्कोर बैंक खराब कर देता है। उसका सिबिल स्कोर मान लो 500, 550 के आसपास हो जाएगा। अगर वो इंसान कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहेगा तो क्या बैंक उसको क्रेडिट कार्ड देगा? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि ये पहले ही डिफॉल्टर है, मैं इसको नया लोन नहीं दूंगा। ऐसे ही मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है जो पैसा नहीं कमा रहे। अच्छा, पैसा नहीं कमा रहे तो इन्होंने आज से पहले जिंदगी में कोई लोन भी नहीं लिया। अगर लोन भी नहीं लिया तो बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि इसका सिबिल स्कोर 300 है, 400 है, 500 है या फिर 800 है? समझ गए? कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि इन्होंने आज से पहले कभी लोन ही नहीं लिया। इसीलिए जिन लोगों ने आज से पहले कभी लोन नहीं लिया उनका सिबिल स्कोर होता है -1। -1 बस एक नंबर है जो डिनोट करता है कि इन्होंने आज से पहले कभी लोन नहीं लिया। अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब कहानी पे आते हैं। अब एक स्टूडेंट है, ये कहता है मान लो SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड आज की डेट में कैशबैक किंग है जी, ठीक है। स्टूडेंट सोचता है, वीडियो देखता है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड की और कहता है कि मुझे तो यही वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब उसकी उम्र मान लो 19 साल है, वो पढ़ाई कर रहा है कॉलेज के अंदर, राइट। कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और ऑनलाइन जाता है और SBI, मतलब पहले तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता है, उसको लगता है फीचर अच्छे हैं, ऑनलाइन जाता है और SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो अपना पैन नंबर डालेगा, अपनी डिटेल डालेगा, रिजेक्शन ही आना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ना तो वो पैसा कमा रहा है, उसका सिबिल स्कोर भी अभी -1 है। उसने क्या गलती करी, उसने अप्लाई किया और उसका क्रेडिट कार्ड हो गया जी रिजेक्ट। जब क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, उसका सिबिल स्कोर -1 से उसका टैग हट गया। टैग हट गया, उसका जो सिबिल स्कोर है वो लगभग 690, 700 की रेंज में आ गया। यानी अच्छा सिबिल स्कोर नहीं रहा, एवरेज सिबिल स्कोर की कैटेगरी में आ गया। अब मान लो वो ये गलती रिपीट करता है, उसको नहीं पता, उसको नॉलेज नहीं थी। उसने क्या किया, थोड़े टाइम बाद उसने सोचा यार एक काम करते हैं, फ्यूल के लिए कोई अच्छा कार्ड चाहिए, चलो RBL एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। फिर अप्लाई करेगा, फिर कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, सिबिल स्कोर 5-7 पॉइंट और नीचे लुढ़क जाएगा। बेचारे की कोई गलती नहीं।
उसने आज तक कोई क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं किया, कोई लोन डिफॉल्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका सिबिल स्कोर आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो अनअवेयर है, वो बेफालतू में क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करता जा रहा है, कार्ड्स जो है रिजेक्ट होते जा रहे हैं। करना क्या है? कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसके पास दो ही ऑप्शंस है, सिर्फ दो ऑप्शन है, और ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता वीडियो बनाते हैं क्या बनाते हैं, बट सच्चाई ये है कि स्टूडेंट जो पैसा नहीं कमा रहा, जो ITR फाइल नहीं कर रहा, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड वो ले सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एड ऑन कार्ड ले सकता है। एड ऑन कार्ड का मतलब क्या है कि मान लो उसके पेरेंट के पास, फादर के पास या मदर के पास, ऑन बिहाफ ऑफ देयर सैलरी, उनके पास मान लो SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए। स्टूडेंट ये कर सकता है कि उस बैंक में रिक्वेस्ट डाले और उस कार्ड का एक एड ऑन कार्ड ले ले। मान लो पेरेंट अप्रूवल देते हैं कि 20,000 रुपए की जो लिमिट है वो मेरे बच्चे के नाम पे बन जाए, ठीक है। फादर को 1 लाख की लिमिट मिली हुई थी 1 लाख की लिमिट मिली हुई थी, वो जो 1 लाख रुपए की लिमिट है वो अब 80,000 की रह जाएगी। बेटे को एक एड ऑन कार्ड मिल जाएगा, बेटे के नाम से ही उसकी लिमिट 20,000 पे हो जाएगी। लेकिन जो भी लाइबिलिटी है वो फादर के पास रहेगी। कल को मान लो जो बच्चा है वो 20,000 रुपए यूज कर लेता है और वो पैसा नहीं भरता, तो कोई बात नहीं, फादर की ही जवाबदारी रहेगी। कल को कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो फादर का ही सिबिल स्कोर खराब होगा, उसमें बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। रीजन क्या है? कोई एक स्टूडेंट है, उसको मान लो क्रेडिट कार्ड यूज करना है, लेकिन साथ साथ अपना सिबिल स्कोर भी तो बिल्ड करना है ना। अगर वो एड ऑन कार्ड ले लेगा तो वो एड ऑन कार्ड कुछ नहीं है। मान लो एक फादर के पास क्रेडिट कार्ड था, उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थोड़ी सी कम करके एक नया कार्ड बना के बच्चे की जेब में डाल दिया, उससे बच्चा जो भी खर्चा करेगा, जो फादर है उसका बिल भर देगा, तो उससे तो फादर का सिबिल स्कोर ठीक हो रहा है ना। बच्चे का तो सिबिल स्कोर बैंक में रिकॉर्ड कुछ फायदा नहीं है बच्चे को, वो एक एज अ पॉकेट मनी की तरह काम कर रहा है, उसमें सिबिल ना खराब होगा ना अच्छा होगा। हमें साथ साथ सिबिल भी तो बिल्ड करना है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट को करना है वो FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड लेना है। अब ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मैं ले सकता हूं FD करा के। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड एक अच्छा कार्ड है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं SBI में 50,000 रुपए की FD कराऊंगा और उस FD के अगेंस्ट में SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले लूंगा। नहीं, हर एक क्रेडिट कार्ड को आप FD करा के उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड्स हैं जिनको आप FD के अगेंस्ट ले सकते हो, और उनमें भी ज्यादातर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैं 2 क्रेडिट कार्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई पेड वीडियो नहीं है, सिंपल सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ये 2 अच्छे कार्ड्स हैं, ये 2 अच्छे कार्ड्स हैं, दैट्स इट, समझ गए। पहला जो कार्ड है, एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं, दोनों को कंपेयर कर लेना, फिर आपको जो कार्ड अच्छा लगे वो कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तक सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। देखो, पहला जो कार्ड है वो सुपर मनी की तरफ से आपको मिलता है। सुपर मनी की तरफ से भी 2 क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको एक्सिस बैंक सुपर मनी क्रेडिट कार्ड, लेकिन एक्सिस बैंक सुपर मनी क्रेडिट कार्ड आप नहीं ले सकते क्योंकि वो FD बैक्ड नहीं है। सुपर मनी की तरफ से दूसरा जो कार्ड मिलता है वो है सुपर मनी क्रेडिट कार्ड। ये मिलता है, ये एक तरह से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ये जो सुपर मनी क्रेडिट कार्ड उत्कर्ष बैंक के साथ आपको मिलता है, ये FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड है और यही क्रेडिट कार्ड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बाकी आपकी चॉइस है। फिर बोल रहा हूं, एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए कि पेड वीडियो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल जेन्युइन मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो सुपर मनी क्रेडिट कार्ड है ये मिलते कहां से है? इसके लिए आपको सुपर मनी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। सुपर मनी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, वहीं पे ही दोनों क्रेडिट कार्ड्स के ऑप्शन आते हैं। आप चाहो तो एक्सिस बैंक सुपर मनी भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो सुपर मनी क्रेडिट कार्ड, इसको बेसिकली ना इसको उत्कर्ष सुपर कार्ड बोलते हैं। जो उत्कर्ष बैंक के साथ आता है उसको उत्कर्ष सुपर कार्ड बोलते हैं। जो उत्कर्ष सुपर कार्ड है ये कार्ड FD बैक्ड है। ये बिगिनर्स के लिए, समझ रहे हो बात को, जो स्टूडेंट है, जिन्होंने आज से पहले, कहने का मतलब कभी कोई लोन नहीं लिया, हाउसवाइफ भी हो सकती है, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, उनके लिए बेस्ट है। या किन के लिए बेस्ट है? मान लो किसी ने आज से पहले लोन लिया और अब अपना सिबिल स्कोर खराब करके बैठ गया उस लोन को डिफॉल्ट करके, उनके लिए भी बेस्ट है कि एक बार FD बैक क्रेडिट कार्ड ले लो।
धीरे धीरे करके उसको यूज करना शुरू करो, टाइम पे पैसा भरो, आहिस्ता आहिस्ता आपका सिबिल स्कोर रीबिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिबिल स्कोर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें भी मैंने यही चीज बोली है कि सिबिल स्कोर को दोबारा सुधारना है। एक बार डिफॉल्ट कर दिया, दोबारा सुधारना है तो उसका यही तरीका है कि दोबारा नए लोन्स लेना शुरू करो। अब नया फ्रेश लोन अनसिक्योर्ड तो आपको मिलेगा नहीं, सिक्योर्ड ही लेना पड़ेगा। एक बार एफडी के अगेंस्ट ही क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, समझ के बात को, तभी जा करके उसकी रीपेमेंट करोगे टाइम पे और आपका सिबिल स्कोर थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। अब मैं एक बार इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं। ये जो उत्कर्ष सुपर मनी वाला जो सुपर कार्ड इसको बोलते हैं, ये एक तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। दूसरी बात, इसके अंदर कम से कम आपको 500 रुपए की एफडी करानी जरूरी है। जितने की आप एफडी कराओगे, इमेजिन करो आपने 1000 रुपए की एफडी कराई, उसका 90% यानी 900 रुपीज की आपको लिमिट मिल जाएगी और क्रेडिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा। कोशिश करना थोड़ी ज्यादा एफडी करा लेना, क्योंकि 900 रुपए की अगर मान लो आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगी तो आप कुछ खास प्रोडक्ट परचेज कर नहीं पाओगे। और क्रेडिट कार्ड का एक रूल क्या होता है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी तो हमारे को मेंटेन करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड के साथ साथ स्टूडेंट को सुझाव भी दे रहा हूं। ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड तो लेना है, साथ साथ हमें अपना सिविल स्कोर -1 से अच्छी जगह भी तो लेके जाना है, ताकि कल को जब हम कमाना शुरू करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स नौकरी करेंगे, कुछ अपना बिजनेस करेंगे, जब हम अपनी आईटीआर फाइल करनी शुरू करेंगे उस टाइम पे मेरा सिविल स्कोर एकदम तैयार होगा। मेरे को अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए होगा तो मैं यूं फ्रेश लोन बैंक से उठा सकता हूं, समझ के बात को। तो इसीलिए लिमिट कम बनेगी। मान लो 900 रुपए की लिमिट मिली और आपने इमेजिन करो कि कोई हेडफोन भी ऑर्डर करने सिंपल से, वो भी 800 रुपए के आगे, तो आपने तो लगभग 90% क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको यूज कर लिया, तो आपका सिबिल स्कोर फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मैक्सिमम क्या बोलता है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 है तो आप 3,000 से मैक्स टू मैक्स 4,000 रुपए ही यूज करो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30 to 40% होनी चाहिए, कि जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका सिर्फ 30 या 40% ही यूज करो। तो इसलिए थोड़ा कोशिश कर लेना। अगर 900 रुपए की मतलब 1000 रुपए की भी एफडी बना रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1000 की एफडी बना लो, 900 रुपए लिमिट मिल जाएगी, फिर खर्चा करना फिर 100-200 रुपए, बस इसीलिए कि आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाए। ठीक है, अगर सिबिल पर्पज से बना रहे हो, वैसे लेना चाहते हो तो वैसे कार्ड ठीक है। अच्छा, फीचर क्या है, चलो मान लो ये तो बन गया। उसके बाद ये बोलता है कि यूपीआई से कुछ भी खर्चा करोगे, मान लो सुपर मनी एप्लीकेशन में ही स्कैन एंड पे का ऑप्शन आता है, वहां से कुछ भी खर्चा करोगे 1% कैशबैक मिलेगा, महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अच्छा, अदर स्पेंड्स करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी खर्चा करते हो, उस केस में भी 1% कैशबैक मिलेगा, महीने में ज्यादा से ज्यादा 10,000 कैशबैक मिल सकता है अदर स्पेंड्स पे। इसके अलावा मिंत्रा पे कुछ भी खर्चा करोगे तो 5% कैशबैक मिलेगा, महीने में ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे कुछ भी खर्चा करोगे तो 2% का आपको कैशबैक मिलेगा। और इस केस में ये होता है कि हर एक फ्लिपकार्ट पे करी हुई ट्रांजैक्शन पे, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, 2% का कैशबैक है फ्लिपकार्ट पे, तो आप कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट पे मैक्सिमम 5,000 रुपए का आप एक बारी में खर्चा कर सकते हो, कि 5,000 का 2% हो गया 100 रुपए। ठीक है, अच्छा, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा को मिला के महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, जो ये एफडी बैक क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, इनको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स के साथ प्लीज कंपेयर मत करना, क्योंकि एफडी बैक क्रेडिट कार्ड आप समझो जो अनसिक्योर्ड कार्ड्स हैं आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते इनके फीचर्स को, समझ के बात को, क्योंकि ये एफडी बैक कार्ड्स हैं। ठीक है, ये जनरली हमें सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं और इनके लिमिटेड ही फीचर्स होते हैं, समझ के बात को। इनको अगर कंपेयर करना है तो दूसरे एफडी बैक क्रेडिट कार्ड्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे यार एसबीआई कैशबैक में तो ये मिलता था, फ्यूल भरवाना है तो कोई फ्यूल का कार्ड है, उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते, समझ के बात को। चलो, एक तो ये कार्ड हो गया। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो है आईडीएफसी फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट अर्न जो क्रेडिट कार्ड है, इसके ये भी अच्छा कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए। ये बोलता है कि कम से कम आपको 5,000 रुपए की एफडी करानी जरूरी है। इस कार्ड की अच्छी बात यह है कि जितने की आप एफडी कराओगे उतना ही आपको एफडी के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी। मान लो किसी ने 10,000 की एफडी कराई तो 10,000 ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाएगी, यानी 100% ऑफ द एफडी अमाउंट आपकी क्रेडिट कार्ड की वो बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी, राइट। एक चीज और, एक सवाल आता है, ये बड़ा बैंकिंग लॉ का सवाल है एक तरह से। सवाल ये आता है कि हम स्टूडेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट 18 साल या उससे ज्यादा है,
वो तो एफडी बैक क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है, मान लो 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, जब तक ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो तो बनवा सकता है। लेकिन मान लो अगर किसी की उम्र 17 साल, 16 साल, 15 साल है, तो क्या वो एफडी बैक क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है? बहुत सारे लोग कहेंगे ऑब्वियसली हम तो एफडी करा रहे हैं ना, कल को हमने अगर डिफॉल्ट किया तो बैंक उस एफडी पे लीन लगा के रखता है, वो क्या करेगा? एफडी से पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन आंसर इज नो। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान है, ये बैंकिंग लॉ का बेसिक सवाल है, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का इंसान है, वो बैंक से किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता, कोई उधार नहीं ले सकता। समझ के बात को? अब सवाल आता है कि एफडी बैक्ड है कार्ड तो फिर क्या प्रॉब्लम है? चाहे वो 15 साल का हो, उसमें क्या दिक्कत है? एफडी से पैसा रिकवर कर लेना। देखो कई बार क्या होगा, मान लो किसी 15 साल के बच्चे ने एफडी करा ली 50,000 रुपए की, बैंक ने 50,000 की ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट इशू कर दी, ठीक है जी। अब मान लो उसने 40,000 रुपये उसमें से, या मान लो 50 के 50,000 रुपये खर्च भी कर दिए। अब 50,000 जब भरने की बारी आएगी, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो बैंक इंटरेस्ट लगाता है ना 35 से लेकर के 42% के बीच में। क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा लोन है एक तरह से। मान लो बैंक ने 42% का पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया, वो इंटरेस्ट इमेजिन करो 1,000-2,000 रुपये जो भी बना वो पर मंथ के हिसाब से, तो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा बन गया ना, देने को तो अब 52,000 रुपये बन गए। एफडी 50,000 की थी, लेकिन हमारे देश का कानून क्या कहता है कि जिसकी भी उम्र 18 साल से कम है उसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते, उसको बैंक लोन दे ही नहीं सकता, क्योंकि लोन क्या है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है आपकी और बैंक के बीच में। समझ गए? तो कल को कोर्ट यही कहेगा कि आपने वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ कर कैसे लिया। समझ गए? चाहे वो एफडी बैक क्रेडिट कार्ड हो, 18 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो वो एफडी बैक क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले सकता। उसके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने पेरेंट्स से एड ऑन कार्ड ले ले। ठीक है? सवाल आता है कि कोई पूछेगा कि फिर उसका सिविल स्कोर कैसे बिल्ड होगा? तो 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे का सिविल स्कोर होता ही नहीं है, क्योंकि सिविल स्कोर तो तब होगा ना जब आपको लोन लेना है। आप लोन ही तब ले सकते हो जब आप 18 साल से ज्यादा उम्र के होगे। समझ गए बात को? ठीक है। अब दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है, ये भी समझो कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। ठीक है? तो ये क्रेडिट कार्ड जो है IDFC फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रेडिट कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? कम से कम 5,000 की एफडी करानी जरूरी है। दूसरी बात, जो आप एफडी कराओगे 100% ही उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाएगी आपको। ज्वाइनिंग फीस नील है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ना, ये उत्कर्ष वाला कार्ड, स्मॉल क्या नाम है आपका, सुपर मनी वाला, ये भी लाइफ टाइम फ्री था, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं। ये जो IDFC फर्स्ट अर्न वाला है, ये लाइफ टाइम फ्री नहीं है, इसकी ज्वाइनिंग फीस 0 है, लेकिन 1 साल के बाद इसकी एनुअल फीस 499 रुपये प्लस 18% GST, यानी 18×5 590 रुपए की हर साल में एक बार आपको ये 590 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है? अच्छा, इशू क्या करता है? पहली चीज तो फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं देगा, सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड देगा। दूसरी बात, जो भी आप UPI पे खर्चा करोगे, अगेन 1% का कैशबैक मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप IDFC फर्स्ट की एप्लीकेशन से किसी को भी स्कैन करके पे करोगे। सेम वही फीचर है, मैक्सिमम 500 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। दूसरा बेनिफिट यह है कि मूवी की टिकट कराओगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी मूवी की टिकट कराओगे, और उसके अंदर मैक्सिमम महीने में 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तीसरी चीज, इसके ऊपर ये अच्छा कैशबैक देता है। ये कहता है कि अगर आप होटल की बुकिंग करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। फ्लाइट की बुकिंग करते हो इस केस में तो आपको जो है 2% का कैशबैक मिलेगा। होटल और फ्लाइट दोनों को मिला के महीने में 2,000 रुपए का आपको जो है कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा एक वेलकम बेनिफिट है लास्ट इसका, ये बोलता है जब ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा ना, तो पहली जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, उस पहली ट्रांजैक्शन पे आपको जो है 10% का फ्लैट कैशबैक मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम कैशबैक आप 250 रुपए का ले सकते हो, यानी 2500 रुपए या उससे ज्यादा का ऑर्डर कर लेना मैक्सिमम कैशबैक को अवेल करने के लिए। तो ये 2 कार्ड्स थे और काफी सारी हमने जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक चीज और है, एक तो ये रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ कि अगर आपको सेशंस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो जो स्टूडेंट्स हैं, कार्ड्स लेना चाहते हैं। ठीक है? एक तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तीसरी चीज़, लाइव जो डिस्कशन है वो स्टार्ट बेसिकली हमने करनी है। थोड़े टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, ये डिस्कशन सिर्फ मेंबर्स के साथ रहेंगे, तो आप प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की।
प्राइस बिल्कुल जो कम से कम हो सकता था उससे नीचे यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। वो आप मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे जाके वो मेंबरशिप अवेल कर सकते हो। जैसे काफ़ी बार लोगों के डाउट्स होते हैं कुछ भी, तो कमेंट्स आते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई करना देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो मेंबर्स होंगे उनके लिए हम लाइव सेशन किया करेंगे, जो भी उनके डाउट्स होंगे उनको हम जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़े मेंबर्स बढ़ जाएंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।